अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ के साथ आज हम सूरह कहफ़, आज इसकी आखिरी आयत 110 को मुकम्मल तजवीद के साथ समझते हैं। इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। पहले इसको समझते हैं। क़ुल करते हुए क़ुल लाम पे ज़ोर नहीं देना, नॉर्मल पढ़ें इसको। क़ुल यहाँ पे नून मुशद्दद गुन्ना है, ये हम पूरा अदा करेंगे। इन्नमा यहाँ पे बड़ी छोटी मद है और आगे हमज़ा आ रही है, तो यहाँ पे क्या कायदा लगता है? मद्दे मुनफ़सिल का कायदा लगेगा। गुन्ना लेकिन पूरा अदा करना है। कुल इन्नमा आना, ये आना नहीं पढ़ेंगे, ये गलती कभी नहीं करनी कुरान के अंदर। ये लफ्ज़ आना है, अला मतलब अल्लाह ताला ने खुद फरमा रहे हैं मैं। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। आना बशरुम, तनवीन को मीम मुशद्दद में इदगाम करेंगे गुन्ने के साथ। साथ ही देखिए सा आ रहा है, सा को हमेशा नरम पढ़ेंगे, मिस नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? मिस्लुकुम, नरमी के साथ। बशरुम मिस्लुकुम, बशरुम मिस्लुकुम। यूहा, यहाँ पे देखें या पेश वाओ यू, वाओ मद्दा का कायदा। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है और फिर छोटी मद भी है, ये मद्दे मुनफसिल का कायदा। आगे हमज़ा आ रही है और ये छोटी या नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। हा को नरमी के साथ हा नहीं करना, हा इस तरह से 3 से 4 हरकत इसको खींच के लंबा पढ़ेंगे। यूहा इलैया अन्नमा, वही तरीके का ऊपर वाला अन्नमा गुन्ना करेंगे, मीम के ऊपर ज़बर और फिर अलिफ मद्दा का कायदा और छोटी मद्दे मुनफसिल का कायदा। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ये क्या कहते हैं इनको? इन अल्फाज से सब वाकिफ़ हैं, अक्सर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें आज़म कहलाते हैं। इलाहुकुम खड़ी ज़बर, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इसको वाहिद नहीं पढ़ना, वाहिद। यहाँ पे इदगाम किया जाएगा तनवीन को वाव मुशद्दद में गुन्ने के साथ। इलाहुम वाहिद, आगे जीम आ रहा है, वक्फ़े जायज़। आप बेहतर है कि वक्फ़ से पढ़ लें, गलत रवैये के साथ पढ़ने से बेहतर है कि इंसान वक्फ़ करके तसल्ली के साथ उसको अदा करें। फिर से पढ़ते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इलाहुम वाहिद। फमा काना, फमा काना, मीम को नून साकिन है तो यहाँ पे आगे काफ आ रही है, तो क्या होगा? इख्फा का कायदा लगेगा। नून साकिन के बाद काफ आ रही है, इख्फा। फमा काना, काना अलिफ ज़बर का, अलिफ मद्दा का कायदा, नून ज़बर ना हरकत। यरजू, जीम पेश वाव जू, यरजू वाव मद्दा का कायदा। लिक़ा, देखिए ली क़ा मद्दे मुत्तसिल और आगे हमज़ा, ये इसको 5 से 4 हरकत लंबा करेंगे, ये मद्दे मुत्तसिल की पहचान। ली और क़ाफ को मोटा पढ़िएगा। लिक़ा रब्बिही, रब्बिही। फलयामल, देखिए जब आइन को मिलाएं तो झटका नहीं आना चाहिए, इसको नरमी से मिलाएं लेकिन आइन को मोटा पढ़ेंगे। फलयामल अमला, फलयामल अमला, अमला इख्फा का कायदा।
صالحا ولا يشرك. اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا یشرک. اس پہ ہم نے وقف کیا، کاف پر جزم. بعبادتی، با الف مدہ کا قاعدہ، دا تی، دال زبر دا، تال سے تی. بعبادتی ربی ہی. آگے دیکھیں یہاں پہ حمزہ آ رہی ہے تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ مد منفصل کا قاعدہ. بعبادت ربه احدا. حمزہ زبر آ، ہا کو نرم پڑھیں گے، دو زبر کو ایک میں کنورٹ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وقفاً الف مدہ بن جائے گا. بعبادت ربه احدا. اللہ رب العزت تمام کمی بیشیوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے سورۃ کہف کو پڑھا اور آج مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.